सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक जबरदस्त और हाई वोल्टेज ट्विस्ट जो कहानी को पूरी तरह बदलने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अप्पू बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की जाती है और उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। दूसरी तरफ रक्षित समय रहते वहां पहुंच जाता है और अप्पू को बचाने की पूरी कोशिश करता है। माहौल इतना खतरनाक हो जाता है कि दुश्मन खुलेआम उसे जान से मारने की धमकी देने लगते हैं और कहते हैं कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद कहानी में बड़ा खुलासा होता है कि इस पूरे मामले के पीछे असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि ललित है। उसने बड़ी चालाकी से ऐसा जाल बिछाया था कि सारे आरोप रक्षित पर लग जाएं। लेकिन उसकी यह चाल ज्यादा देर तक सफल नहीं हो पाती। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर नए ट्विस्ट की सबसे पहले जानकारी मिलती है। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि रक्षित जेल से निकलने के लिए एक बड़ी योजना बनाता है। वह अपने भाई को अपनी जगह छोड़कर वहां से निकल जाता है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वे उसके भाई से सख्ती से पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमने भी अपराध में उसका साथ दिया है, इसीलिए अब तुम भी कानून से नहीं बच पाओगे। इसके बाद पुलिस की पूरी टीम रक्षित की तलाश में निकल पड़ती है। इसी बीच ललित अपराजिता के पास पहुंचता है और उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सारी साजिश रक्षित ने रची है। लेकिन अपराजिता उसके झूठ में नहीं आती, क्योंकि उसे पहले ही एक बहुत बड़ा सबूत मिल चुका होता है। जिस बोरे में उसे बंद किया गया था उसमें ललित की अंगूठी मिल जाती है। वह अंगूठी देखकर अपराजिता समझ जाती है कि असली अपराधी कौन है। अपराजिता गुस्से में ललित के सामने वह अंगूठी दिखाते हुए कहती है कि अब उसके सारे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। वह साफ कह देती है कि अब वह पुलिस को सब कुछ बता देगी और रक्षित को बेगुनाह साबित करके जेल से बाहर निकलवाएगी। यह सुनते ही ललित बौखला जाता है और अपराजिता पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी सही समय पर रक्षित वहां पहुंच जाता है और अप्पू के साथ साथ अपराजिता की भी जान बचा लेता है। इसके बाद रक्षित और ललित के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। जब ललित को एहसास होता है कि वह अकेले रक्षित का मुकाबला नहीं कर पाएगा तो वह अपने गुंडों को बुला लेता है। कुछ ही देर में कई गुंडे वहां पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर रक्षित और अप्पू का पीछा करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन रक्षित हार नहीं मानता और पूरी हिम्मत के साथ उनका सामना करता है। आखिरकार ललित की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अपराजिता अदालत में गवाही देती है और साफ साफ कहती है कि उसका अपहरण रक्षित ने नहीं बल्कि ललित ने करवाया था। वह अदालत में यह भी बताती है कि जिस बोरे में उसे बंद किया गया था उसमें ललित की अंगूठी मिली थी, जो उसके अपराध का सबसे बड़ा सबूत है। अपराजिता यह भी कहती है कि उसे पहले से ही अंदेशा था कि कोर्ट में सच बोलने की वजह से उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। अपराजिता की गवाही सुनकर ललित पूरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह खुद को कैसे बचाए। तभी अपराजिता उसके सामने एक शर्त रखती है। वह कहती है कि अगर ललित बिना किसी विवाद के तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर कर देगा तभी वह आगे की कानूनी कार्रवाई पर विचार करेगी। अब ऐसा लगता है कि अपराजिता किसी भी कीमत पर ललित से अपना रिश्ता खत्म करके रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि क्या परिवार वाले अपराजिता का साथ देंगे या फिर एक बार फिर उसके सामने नई मुश्किलें खड़ी होंगी। क्या रक्षित पूरी तरह बेगुनाह साबित हो पाएगा और क्या ललित को उसके सभी अपराधों की सजा मिलेगी। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे, जहां कहानी में लगातार नए और चौंकाने वाले ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप इस धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।